अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हैदराबाद वॉइस में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद फसलांसर पोचमा बस्ती की रहने वाली एक खातून सिराज फातिमा और उनके बच्चे जालिम शौहर इब्राहिम नामी शख्स का शिकार हो रही है। सिराज फातिमा की शादी पिछले 16 साल पहले इब्राहिम नामी शख्स के साथ हुई थी। सिराज फातिमा ने बताया है कि इब्राहिम इन पर हरासान कर रहा था। सिराज फातिमा ने मेहनत मजदूरी करके इनके बच्चों का गुजारा कर रही थी। इन पिछले कुछ दिनों से इब्राहिम मुसलसल नशे की हालत में आके इन्हें और इनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। सिराज फातिमा ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिराज फातिमा और इनके बच्चे तेलंगाना हुकूमत और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से गुजारिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जर्नलिस्ट इब्राहिम की ये खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज फातिमा है। मैं फसलांसर की रहने वाली हूँ, फसलांसर पोचमा बस्ती। और मेरी शादी को 16 साल हुए। मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी है, जो मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ये एक महीने से तो बहुत ज़्यादा होगा, 1 साल से तो परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन अब ये रमज़ान के जब से इतना टॉर्चर कर रहे, गांजा पी रही और शराब पी रही, मारम तोड़ी, घर को 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसा नहीं आ रहे हैं। फिर आके बोल रहे मेरी बीवी मेरे बच्चे, मेरी बच्ची के ऊपर मारम तोड़ी कर रहे हैं। सब करते कराते पिलाना जमा रहे हैं लोग। परसों तो 12 बजे में दिन के 12 बजे मेरे दोनों बच्चों को और मेरे को उनके बहनों को भेज के इस कदर मारे हैं, इतना मारे हैं, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। जुल्म की क्या वजह है आपको इन्हों इतना सताने की? क्या वजह भी कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते इन्हों। मैं मेहनत करना, मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना, सब करना। बस इन्हों जाते और आते, 15 दिन चले जाते, 8 दिन चले जाते, फिर पीते खाते गांजा मारते, आके मेरे को मारम पीटी, पैसा दे वो दे। अब तो ऐसा होगा, परसों तो ऐसा बहनों को ले लेके आके ऐसा मारे हैं मेरे को। 30,000 रुपये भी ले लिए, 1.5 तोला सोना भी ले लिए और बहनों से भी मारा खिलाए, ख़ुद भी मारे। वो बहनों का नाम है कौसर और शबाना। ये 2 बहना मिलके इस कदर मारे हैं हम तीनों को कि पूरा लॉका डाल दिए। वो दरवाजे से भी लॉक किए ताकि हम बाहर नहीं जाना। फिर वो पीछे वाले पूरे गवाह हैं हमारे गली के लोग ऐसा करें हमारे साथ। तो अब मैं क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूं। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा आदमी मेरे साथ सही नहीं है। इन्होंने मेरे को से शादी करे बाद इतने शादियां, इतने औरतें, इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को एक ही हो पुलिस कंप्लेन करे फिर? जी हाँ, पुलिस कंप्लेन मैं कर दी। हफ्ते के दिन ये हमला हुआ। हमले के बाद हम लोग हुमायूं नगर पीएस में कंप्लेन दे के 3 दिन हो रहा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। कमिश्नर साहब और असद साहब से ये गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द हमारे हक़ में कुछ और हमले के बाद, कंप्लेन देने के बाद ये मोहम्मद इब्राहिम मेरे शौहर का फ़ोन आ रहा कि अगर तुम लोग का कंप्लेन वापस नहीं लिए तो जान से मार दे, तो बोल के बोल रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चों को। बस इतनी गुजारिश है असद साहब से, कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले उन लोगों के ख़िलाफ़। अगर इसके बाद कुछ हुआ हमारी जानों को तो इसके ज़िम्मेदार मेरे शौहर इब्राहिम और मेरे दोनों नंदा शबाना और कौसर रहेंगे। हमेशा घर पे नहीं आते, पर जब भी आए मम्मी को टॉर्चर करते हम लोग के सामने। अगर हमला बीच में गए तो हम लोग को मारते, ड्रिंक करके आके मारते। परसों तो हमारे फुप्पू लोग सब जने मिलके हम लोग को मार के गए। पैसे ले लिए मम्मी के 30,000, गोल्ड रखा हुआ था घर में, वो लेके चले गए। मम्मी कंप्लेन करने के बाद जो है सो मम्मी को फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे, तुम्हारे तुम्हारे बच्चों को हमला मार देते बोल के। कौन कर रहे हो? हमारे फुप्पू, शबाना फुप्पू और कौसर फुप्पू दोनों कर रहे, फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे, मार देते तुम्हारे मम्मी को, तुम लोगों को केस वापस ले लो बोल के। शादी तो हो जाए, उनकी बच्ची की शादी है, इसलिए अभी उन लोग का मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। उनकी बच्ची की शादी हो गए बाद आके मारते बोल के बोल रहे। हम लोग को तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि हम लोग को इंसान, आप लोगों को जान से मारने की धमकी? शबाना फुप्पू, कौसर फुप्पू, हमारे पप्पा और उनके भाया कोई बेटे कुछ है, उन लोग बोल रहे कॉल करके। न्यू नंबर उनसे कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे तो भी
तो हम लोग तेलंगाना पुलिस से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे मम्मी को रोज़ आके मारते, हमारे पापा हम लोग के सामने मारते, हमला गए तो बीच में हम लोग को भी मारते। हम लोग उस दिन हमारे साथ कोई भी नहीं थे, इसलिए हम लोग को आके मार के चले गए। इंसाफ होना, इंसाफ दो अपना प्लीज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.